हरे कृष्णा। तो ये 5 मिनट ऐसा ही है जैसे निर्जला एकादशी का व्रत रखाया हो और अगले दिन बोले कि एक बूंद पानी से व्रत तोड़ लो आप। बट एनीवे आई विल ट्राई टू डू जस्टिस विद दिस। तो आज नंदोत्सव भी है। तो नंद बाबा ने क्या किया था, नंदोत्सव के उत्सव पे सबको गिफ्ट्स बांटे थे, बड़े बड़े सुंदर सुंदर गिफ्ट्स बांटे थे। बड़ी सारी गैया उस पर गोल्डन आभूषण लगा के सबको बांटा था। तो लाला भी देख रहे थे, बोले पापा मैं भी दूंगा ना गिफ्ट, मुझे भी गिफ्ट देना है। तो 1 सितंबर 1896 ना उस लाला ने हम सबको बड़ा सुंदर गिफ्ट दिया है। श्रील प्रभुपाद की। एक बार श्रील प्रभुपाद हिज ऑनरेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, बम्बई में जसलोक हॉस्पिटल में। प्रभुपाद जी मिलने गए उनसे। तो महाराज बोलते हैं प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद मैंने सपना देखा और सपने में आप क्या कर रहे हैं, कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं कुछ लोगों को। प्रभुपाद बोले हाँ मैंने सपना देखा था, वो पूरी गुरु परंपरा को मैं रिपोर्ट दे रहा था। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज थे, भक्ति सिद्धांत महाराज थे, भक्ति विनोद ठाकुर थे, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज थे, और मैं उनको रिपोर्ट दे रहा था तुम सब लोगों की। बोले बहुत नालायक लोग हैं ये, कुछ नहीं करते, वो धोती कुर्ता पहन लेते, गोपी ड्रेस पहन लेते, दिखाते हम भक्त बन गए, अंदर सब खोखला है इनका, बिल्कुल नालायक है, शास्त्र पढ़ते नहीं है, रात रात को जाग के मैं सब कुछ किया। तो सबके चेहरे थोड़े से नीचे हो गए, मैं भी बोलता बोलता थोड़ा मायूस हो गया। मगर फिर एक लाइन मैंने बोली थी कि देखो गुरु परंपरा, ये लोग तो बिल्कुल नालायक है, मगर एक चीज जरूर है कि इन लोगों की मुझ में बहुत बहुत मेरे प्रेम है, मेरे लिए बिके हुए हैं। बोले बस 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 भक्ति वेदांत स्वामी इतना बहुत है, इतना होगा बस, इनको तो गोलोक धाम हम बुला लेंगे। तो जीवन में हजारों अयोग्यताएं हो, मगर एक ऐसे महाभागवत के प्रति प्रेम जागृत हो जाए, उनके चरणों में रति जागृत हो जाए, जीवन की सिद्धि प्राप्त है। और ऐसे ही बेइंतहा प्यार हुआ करता था श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्यों का प्रभुपाद जी के प्रति। ना वो बोलते थे ना प्रभुपाद जी के लिए, प्रभुपाद जी के शिष्यों के लिए देयर इज नथिंग कॉल्ड नो, नो वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी। जैसे बोलते हैं एक श्लोका भी है, भगवान के भक्तों के लिए क्या ही इम्पॉसिबल है। तो ऐसे प्रभुपाद जी के शिष्यों के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो इतना प्रेम करते थे प्रभुपाद जी के लिए, बिके हुए थे उनके लिए, कुछ भी कर सकते थे। एक बार प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे हैं तो एक भक्त फैन कर रहा है उनको ना, मोर पंख से और चामड़ झुला रहा है। तो बाद में एक रिपोर्टर खड़ा हुआ था, उसने आगे पूछा स्वामी जी क्या है, कैसे लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं, आपको पंखा झुला रहे हैं। प्रभुपाद बोले आपको की प्रॉब्लम है, इतनी गर्मी है तो पंखा झुला रहे हैं, सो हॉट। कैसे लोग हैं आपके, क्या 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 कर क्या रहे हैं, कैसा प्रेम करते हैं। प्रभुपाद बोले हाँ बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि इनको आप करोड़ों रुपए भी दे दो ये मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। सब ताली मार रहे हैं। प्रभुपाद बोले ताली मत मारो, अभी किसी ने आपको 1 करोड़ रुपए दिया नहीं है, जब देंगे तब पता लेंगे। मगर मुझे पता है कि इनको 1 करोड़ रुपए भी कोई दे दे तो फिर भी ये मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ऐसा प्रेम करते थे प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद जी से। तो एक बार प्रभुपाद जी एयरपोर्ट से निकले तो फ्लाइट लैंड करी थी, तो उसके बाद वो स्नान करना चाह रहे थे। अब एयरपोर्ट पे स्नान करना है, अब वहाँ तो कोई फैसिलिटी नहीं, कुछ नहीं है, तो मग्गे मुग्गे लेके जो भी था, जैसे प्रभुपाद जी ने स्नान किया, तो जैसे ही स्नान किया तो वहाँ वो इतना अच्छा वाटर लगिंग फैसिलिटी नहीं था, कोई कभी होता नहीं था कुछ इतना कि इतना ड्रेन होगा, तो पूरा पानी भर गया वहाँ पर टॉयलेट के अंदर, वॉशरूम के अंदर। तो वहाँ जो स्वीपर आया वो आके देखता है, चिल्ला रहा है कि क्या कर दिया, सब गंदा कर दिया, इतना पानी भर गया, व्हाट इज दिस, क्या है ये। तो प्रभुपाद जी के शिष्य बोलते हैं चरणामृत है, क्या करूं इसका। तो उसको समझ नहीं क्या करे, तो प्रभुपाद जी के शिष्य ने उठाया चरणामृत, तो उसके सिर पे छिड़क दिया वो पानी, बोले नाउ यू आर प्योरीफाइड। तो ये प्रेम था प्रभुपाद जी के शिष्यों का प्रभुपाद जी के प्रति, कुछ भी करने को तैयार। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने भी बोला है ना कि आई हैव द बैक डोर की, ना भगवान आपको अंदर से नहीं आने देंगे तो मेरे पास पिछले के डोर की चाबी है, घुसा दूंगा आपको गोलोक धाम में। श्री प्रभुपाद की। तरुण कांति घोष ये भक्ति विनोद ठाकुर के पड़पोते थे। तो ये एक बार लाइफ मेंबर बन गए प्रभुपाद जी के आंदोलन में। तो आके बोलते हैं प्रभुपाद जी को, स्वामी जी
ना मैंने एक जादूगर देखा है, वो क्या करता है कि वो अपने योगिक सिद्धियों से वो सेब निकाल सकता है, सेब पैदा कर सकता है। प्रभुपाद जी बोलते मुझे तो कुछ जादू आता नहीं है, बस एक कार्य मैं करता था जब मैं गया था पाश्चात्य जगत में, तो वहाँ पर मैं कुछ नहीं करता था, मेरे को आता नहीं था कुछ, तो मैं बस वहाँ पे करताल लेके कीर्तन करता था, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कुछ लोग आ गए, हिप्पी लोग थे, फिर आने लगे, थोड़ी माला करने लगे, और जब माला करने लगे तो इनके हाथ में भी माला आ गई, तो माला करके भक्त बन गए। और फिर उन्होंने मंदिर बनाना शुरू कर दिया, और फिर विग्रह आ गए, और फिर विग्रहों में ये सब लोग, अब लाखों लाखों लोग, लाखों करोड़ों हर रोज सेब लेके आते हैं। तो तुम एक सेब की बात करो, यहाँ तो करोड़ों करोड़ों सेब सामने आ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी का जादू हर जगह फैला हुआ है। तो I'll just end with one more pastime, maybe two more last. तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया, प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद जी से मिलाने लेके आए उनको। तो अब उनको शिष्यों को लग रहा था कि अब ये प्रभुपाद जी थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा फिलॉसफी की बात करेंगे, थोड़े हायर लेवल की चर्चा करेंगे। और वो जो बिजनेसमैन था वो भी आगे खूब हाँक रहा था वहाँ पे कि स्वामी जी मेरी तो अंबाला में भी इंडस्ट्री है, मेरी पानीपत में भी इंडस्ट्री है, चंडीगढ़ में तो फैला हुआ हमारा साम्राज्य। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं अच्छा बहुत अच्छा चल रहा है आपको कुछ क्वेश्चन है? बोले हाँ प्रभुपाद जी, स्वामी जी एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है आपका? स्वामी जी मुझे ना रात को नींद नहीं आती है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ एक्चुअली में आपके पास बहुत कुछ है, इसलिए आपको नींद नहीं आती, कुछ हमें दे दो। तो वो बची कुची नींद भी चली गई उसकी बेचारे की। सो ही वाज सो एक्सपर्ट प्रभुपाद कि एक लाइनर में प्रभुपाद खत्म कर देते सामने वाले को। ऐसी प्रभुपाद जी को स्टोरीज भी सुनाया करते थे। गोपाल भांड और राजा कृष्णचंद्र की कहानियां सुनाया करते थे प्रभुपाद जी। एक कृष्णचंद्र राजा है, जैसे अकबर बीरबल की कहानियां होती हैं, तो ऐसी ये राजा कृष्णचंद्र और गोपाल भांड की कहानियां। तो एक बार राजा जी को बड़ा गुस्सा आ गया, और जो गोपाल भांड था वो बहुत बड़ा मंत्री है, उसको भरी सभा में डांट दिया, बोले गधे हो तुम। तो जो गोपाल भांडा बोलता है वेट राजा जी, मैं गधे नहीं हूं, मैं गधे से थोड़ा सा दूर हूं। कितना दूर हूं? तो मापने लग गया, बोले 3 फीट दूर हूं मैं गधे से। तो फिर एक बार प्रभुपाद जी इसी इनकी कहानी सुना रहे हैं, गोपाल भांड राजा कृष्णचंद्र की। तो राजा कृष्णचंद्र आके गोपाल भांड को बोलता है, ओ गोपाल भांड, मेरे पुत्र का जन्म हुआ है, मैं बहुत खुश हूं, तुम्हें कैसा लग रहा है? तो गोपाल भांड कुछ एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है। बोले अरे लड़का हुआ मेरे घर में, कैसा लग रहा तुम्हें? कोई एक्सप्रेशन नहीं। तो गोपाल भांड बोलता है एक्चुअली क्या बताऊं ना, मल त्यागने में ना बहुत अच्छा लगता है। राजा बोलते मल त्याग में, बच्चा हुआ मेरा, तुम क्या बातें कर रहे हो, मल त्यागने में अच्छा लगता है? तो जेल में डाल दो इसको। तो पनिशमेंट दे दी। तुम ये ऐसा बोल क्यों रहे थे, क्या इतना दुस्साहस कर कैसे सकते हो तुम गोपाल भांड? तो गोपाल भांड बोले समय आने पे बताऊंगा। तो एक दिन राजा जी जा रहे थे और इसको गोपाल भांड को भी साथ लेके गए कि भैया अब नई जगह जा रहे हैं तो इसको साथ लेके जाना पड़ेगा, अकेले तो नहीं जा पाऊंगा। तो रास्ते में गए तो इसको बहुत प्रेशर आया बड़ी जोर की, और गोपाल भांड को बोलता है कि रुकवाओ वहां पे, नई बोट को रुकवाओ। तो अब गोपाल भांड माजी जैसे ही रुकवाने लगता है वहां पे, तो देखता अरे नहीं यहाँ पे टेररिस्ट है, यहाँ पे नहीं रोक सकते, हम आगे चलना पड़ेगा। फिर और आगे ले जाते हैं, फिर आगे जाते हैं तो वहां रुकवा, अरे यहाँ नहीं रुकवा सकते, यहाँ तो बड़े बड़े भयानक पशु हैं, यहाँ नहीं रुका सकते। तो ऐसे 1.5 घंटा उसको नाव पे घुमाते रहे। बोले गोपाल भांड क्या कर रहे हो, जल्दी से रुकवाओ, तो मुझे त्यागना है। तो फिर जाके उसको वहां पे मल त्यागवाते हैं। और फिर राजा जी पूछते हैं कि अरे तुम मेरे को रोक क्यों नहीं रहे थे, बार बार इतना घुमा क्यों रहे हो? अब जाके मुझे रिलीफ मिला है। बोले हाँ यही तो मैं बताना चाह रहा था ना, कि मल त्यागने में बहुत आनंद है। तो ऐसी जब आप छोड़ेंगे तो फिर आनंद है, वैराग्य में ऐसी आनंद है। कहाँ पकड़े बैठे हो, मेरा बच्चा हो गया, मेरा हो गया, ये तो बस आपको बंधन में फंसाने के लिए बैठे हैं। मगर आप जब त्याग का जीवन स्वीकार करेंगे तो फिर वो जीवन में आनंद है। तो ऐसे प्रभुपाद जी छोटी छोटी स्टोरी से बहुत कुछ बता देते थे, बड़ी गहरी गहरी बातें बता देते थे। सो आज का दिन बड़ा पावन है हमारे लिए, प्रभुपाद जी को का स्मरण करने के, उनकी लीलाओं का स्मरण करने के लिए, उनके गुणों का स्मरण करने के लिए। प्रभु जी बड़ा अच्छा बताते हैं ना, दैट हिट मी वेरी वेरी स्ट्रांगली। बोलते हैं कि जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं तो आप क्या करते हैं, उन बिल्डिंग्स को ना अपनी गर्दन ऊंचा करके देखते हैं,
और बड़ी बिल्डिंग है तो और गर्दन ऊंची करनी पड़ेगी, और बड़ी बिल्डिंग और गर्दन ऊंची करनी पड़ेगी। मगर प्रभुपाद जी की महिमा की बिल्डिंग की जो ऊंचाइयां वो इतनी बड़ी हैं कि आप ऊपर करते रहिए अपनी गर्दन टूट जाएगी मगर आप ऊंचाइयों को छू नहीं पाएंगे। तैसे प्रभुपाद जी की जो पास्ट टाइम्स है ना, लाखों करोड़ों किताबें लिखी जाए, कितनी सारी बायोग्राफी हो चुकी। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आप तो दे दो भैया गिनीज रिकॉर्ड वर्ल्ड ना इसको अवार्ड दे दो। इतनी सारी बायोग्राफीज एक व्यक्ति के लिए ना आज तक वो कभी पूरी हिस्ट्री में कोई हुआ नहीं है। तो ऐसे ये 5 मिनट बड़े ही छोटे हैं प्रभुपाद जी गुणगान करने के लिए। अगली साल ना 2024 में हमारे बड़े मंदिर में पूरे दिन में ये व्यास पूजा होनी चाहिए, तब जाके हम ना इसको पूरा लाभ उठा पाएंगे। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। मैं प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र वहां नीचे बैठे बैठे ही गा लिया था, क्योंकि मुझे पता है समय नहीं मिलेगा। ये दिन एक्चुअली हम मनाते क्यों हैं? व्यास पूजा एक ऐसा